नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड में आज सरपंच संघ का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। 102 पंचायतों के सरपंचों ने रैली निकालते हुए जनपद पंचायत पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की समझाइश के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। नगरी विकास खंड में आज सरपंच संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 102 पंचायतों के सरपंच नगर में रैली निकालते हुए जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सेमरा, भीतर रास और आम गांव में पदस्थ सचिवों द्वारा महिला सरपंचों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ ही सचिवों पर मनमानी करने, दबाव बनाने, सरपंचों की बात नहीं मानने और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने जैसी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरपंच संघ का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अन्य ब्लॉकों से आए सचिवों पर आदिवासी सरपंचों के साथ मनमानी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने दोषी सचिवों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की। साथ ही ग्राम पंचायत आम गांव के सचिव धनुष नेताम को ऑफिस अटैच करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई। प्रदर्शन के दौरान जनपद पंचायत सीईओ बोरजा ने जिला पंचायत सीईओ से दूरभाष के माध्यम से सरपंच संघ के अध्यक्ष की बात करवाई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने मामले के निराकरण के लिए 2 दिन का समय मांगा। बाइट सरपंच संघ अध्यक्ष ने कहा, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिनों में उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद सरपंच संघ ने फिलहाल धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि तय समय सीमा के भीतर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तमाम पदाधिकारी आप लोग जनपद पंचायत नगरी पहुंचे, धरने पर बैठ गए थे। क्या कुछ मसला है, किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन? आज सरपंच संघ ब्लॉक नगरी का एक धरना प्रदर्शन, यह एक धरना प्रदर्शन नहीं है, हमारे आदिवासी महिलाएं सरपंच हैं जिनके साथ हमारे कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो सचिव उनके साथ अभद्र मनमानी कर रहे हैं या उनके द्वारा बहुत सी हमारे महिलाएं सरपंच को मतलब प्रताड़ित का भावना आ रहा है, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए सरपंच संघ 102 सरपंच आज संयुक्त रूप से यहाँ पूर्व में भी उनको समझाइश दे चुके थे, किंतु उन सचिव के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण या अपने स्वभाव को नहीं बदलने के कारण हमको मजबूरन उसके प्रति हम ब्लॉक नगरी के द्वारा सरपंच संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन कर उसको हम इस ब्लॉक से बाहर लेने का निर्णय लिया। उसी के तहत आज हम धरना प्रदर्शन पर आए थे। कितने सचिव, कहाँ के सचिव लोग हैं जिसके संबंध में हमको से और बितरा से सचिव के संबंध में हम इसके संबंध में ही उसको ब्लॉक से बाहर करने के लिए मांग किए। आप लोगों ने अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, क्या बातचीत हुई और आखिरकार निष्कर्ष कहाँ पर आके पहुँचा, किस तरीके से आप लोगों को आश्वासन दिया गया? अब माननीय मतलब हमारे सीओ साहब के द्वारा उनके फ़ोन के द्वारा बात करवाया गया, जिला सीओ के द्वारा उनको कल 2 दिन के अंदर में उसको यहाँ से ब्लॉक से बाहर करने का आश्वासन दिए हैं। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ निर्णय लिया 2 दिन का तो फिर संघ उग्र आंदोलन फिर से करेंगे। ठीक है। जनपद के सामने क्या कुछ व्यवहार रहे सचिवों को और आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला, आगे क्या रुख अपनाने वाले अगर मांग पूरी नहीं होती? देखिए, आज हम लोग सरपंच संघ के द्वारा लगातार अपने ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच, भितरा के सरपंच, आम गांव के सरपंच लगातार जैसे हमारे संघ जो बैठक होता था उसमें सचिवों का मतलब शिकायत देते थे कि सचिव हमके साथ में मतलब कार्य में मतलब तालमेल के वो नहीं हो पा रहा है करके लगातार। उसके बाद में हम लोग शासन प्रशासन अपना जिला मतलब सीओ सर को भी आवेदन भी दिए थे कि इन सचिवों के द्वारा जो महिलाओं सरपंच के साथ में तालमेल नहीं है, जो कार्य जो निष्पादन चलना है पंचायतों का वो नहीं चल पा रहा है, इसलिए उस सचिवों को इस पंचायत से और जो दूसरे ब्लॉक से हैं उनको यहाँ से ब्लॉक से ही हटा दिया जाए करके हमने सीओ सर को अपना ज्ञापन भी दिए थे और 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम भी दिए थे। उसी एवज में आज पूरे सरपंच संघ के द्वारा आज सचिव के संबंध में उस सचिवों को तत्काल नगरी ब्लॉक से हटा दिया जाए करके आज हम पूरा जनपद का घेराव पूरे संघ के माध्यम से किए गए थे। लेकिन आज हम जब ज्ञापन देने के लिए आए थे तो यहाँ पर हमें अंदर तो
जाने नहीं दिया गया, बाहर में ही हमें रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद हमारे जो मुख्य अधिकारी सीओ सर है वो आए और हमें आश्वासन दिया जिला सीओ सर के मतलब माध्यम से बात करा करके कि उसने 2 दिवस का हमें समय मांगा गया है। 2 दिवस के अंतर्गत जो गलत जो सचिव है जो बाहर से पदस्थ है उन सचिवों को तत्काल मैं उनको कार्रवाई करते हुए यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरण करूंगा करके आश्वासन 2 दिवस का समय हमको दिया गया है। आप लोग कुछ सचिवों के व्यवहार को लेकर बेहद नाराजगी देखी जा रही है आप महिलाओं में। आप लोग तमाम महिला सरपंच है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस चीज को लेकर आप लोग नाराज हैं? एक हमारा जो नगरी ब्लॉक है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, तो यहाँ जो सचिव है वो हमारी महिला साथी के साथ अभद्र जैसे व्यवहार करी, पूरा मतलब एक विवादित ढंग से बात करी, जैसे कैसे व्यवहार करना है महिलाओं के साथ। देखो कोई भी बात है तो आपस में बात करने से सुलझ जाती है, लेकिन इस तरह से बात करना, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। महिलाओं के साथ ऐसे बात करेंगे तो, और बाकी लोग जब सचिव ऐसे बात करेंगे तो बाकी लोग, तो ये तो जायज़ सी बात है ना। अब क्या चाहते हैं आप लोग मामले में? हम ये चाहते हैं कि ये जो नगरी ब्लॉक में सचिव है वो बाहर मंगलौर ब्लॉक से है, तो उसको वहाँ पदस्थ किया जाए, यही हमारी मांग है। कितने सचिव लोग हैं? लगभग 2 से 3 सचिव लोग हैं, उनको हम लोग नगरी ब्लॉक से बाहर ही चाह रहे हैं मांग। और अभी जिला सीओ से भी बात हुई है, उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 1 दिन में अगर नहीं होता है तो आगे तीसरे दिन भी और हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हाँ जी धन्यवाद। 1 सप्ताह पहले सरपंच संघ द्वारा उस सचिवों को लेकर के यहाँ पे मेरे को ज्ञापन सौंपा गया था। उनके ज्ञापन को मैं आधार मानते हुए अतिरिक्त प्रभार में जो भवानी प्रताप जांगड़े सेमरा में था, उन्हें मैंने तत्काल अनुशंसा करके वहाँ से हटा दिया गया था। साथ ही साथ इन लोगों ने 1 सप्ताह का समय दिया था कि इन 3 सचिवों को अन्यत्र ब्लॉक में स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि स्थानांतरण सचिवों का स्थानांतरण का प्रक्रिया जो है जिला सीओ साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम सिर्फ जनपद सीओ होने के नाते प्रस्ताव जो है जिला सीओ को भेज सकते हैं। उसी के तारतम्य में मैं इन तीनों सचिवों को जनपद पंचायत नगरी से अन्यत्र ब्लॉक में स्थानांतरण हेतु मेरे द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है जी। और साथ ही साथ जिला सीओ से मेरी बात हुई है। जिला सीओ साहब का कहना है अन्यत्र ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत खाली होगा वहाँ पे मैं 3 दिवस में स्थानांतरण इन लोगों का करने का आश्वासन दी गई है। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।